Yes beta, you have observed agriculture fields. आपने कभी एग्रीकल्चर फील्ड्स को ऑब्जर्व किया है? Yes, they are the what? The places where the crops are grown. Crops are what? Grown. Okay, like wheat, paddy means rice. Okay, so आपने wheat और paddy के बहुत सारे crops देखे होंगे एग्रीकल्चर फील्ड्स में. Okay, and what about they just grow, and when basically they mature after 3 to 4 months. Okay, इन क्रॉप्स को मैच्योर होने में कितने मंथ्स लगते हैं? 3 से 4 महीने जो होते हैं बेसिकली लग जाते हैं. ठीक है, इट टेक्स जनरली 3 to 4 months. Okay, after that when the crops generally get mature, okay, they are cut down. Okay, so that is known as the harvesting. हम उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं. So what is it? Harvesting. Okay, so harvesting, it is a process, the process of cutting down of crops, down of what? Crops, that is which when they get mature, when they get mature. Okay, so generally we are talking about the topic that is the method of separation, and this term is related with the generally this topic. Okay, ये टर्म जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है क्योंकि जो मेथड हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, वो आफ्टर द हार्वेस्टिंग के बाद ही जनरली क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है. हार्वेस्टिंग के बाद ही क्या होता है? वो फॉलो किया जाता है. तो हार्वेस्टिंग क्या है? हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जब मैच्योर जब क्रॉप्स जो होती हैं, जब क्या होती है? मैच्योर हो जाती हैं, तो उसे क्या किया जाता है? ठीक है, फसल जब पक जाती है कहा जाए तो लैंग्वेज में. ओके, तो उसे क्या किया जाता है? कट किया जाता है विद द व्हाट? बेस से, मतलब दैट इज विद द बेस. ओके, यहाँ से उसे क्या किया जाता है? कट किया जाता है विद द बेस, एंड दैट इज व्हाट? दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. वी कॉल इट एज हार्वेस्टिंग कहते हैं. ओके, सो यू हैव सीन इन फील्ड्स दैट a bundle of stalks that we call as a bundle of stalks are basically present in the fields generally. Okay, like stalks means क्या होता है? The stem part that contain generally the grains seeds. Okay, stalk means मतलब क्या होता है कि जो प्लांट का स्टेम पार्ट जिसमें वो ग्रेन सीड्स जनरली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट हैपन, व्हीट और पैडी के स्टॉक्स आपने देखे होंगे. व्हीट एंड पैडी स्टॉक्स आपने देखे होंगे. पैडी स्टॉक्स व्हाट? वेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग आपने देखे होंगे बहुत सारे बंडल्स जो होते हैं फील्ड्स में, वो क्या होते हैं? जनरली एक साथ बंडल बना के दूर दूर पर क्या होते हैं? रख दिए जाते हैं जब उसकी हार्वेस्टिंग, किसकी? क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर दी जाती है. ठीक है, एंड देन उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है सन में. ठीक है, ड्राई क्यों किया जाता है? बिकॉज इट कंटेन्स द मॉइस्चर. विच वन? The green seeds generally contain the moisture, so they are exposed in the sunlight. Okay, so what? To remove the moisture which is present in that seed grains. Okay, grain seeds basically. So our topic is that is threshing method. Okay, the topic is threshing. The next third one is the method of separation that is known as the threshing method. Okay, in this method what happened? The bundle of stalks are then exposed to the sun to dry it. Okay, and then उससे बाद क्या होता है? जब वो सूख जाते हैं, मतलब ड्राई हो जाते हैं सीड ग्रेन्स, एंड देन दे आर सेपरेटेड आउट. वो किससे होते हैं? सेपरेट के लिए जाते हैं. सेपरेटेड द ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक्स. उन स्टॉक से क्या होता है? सीड ग्रेन्स को क्या किया जाता है? जनरली व्हाट? सेपरेट किया जाता है. ओके, तो एक ऐसा मेथड जिसमें प्लांट के स्टॉक से जब ग्रेन्स को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्रेशिंग. एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर का, ठीक है, हमारी खेती का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप. क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद.
Okay, clear? Okay, clear? So what is it? You have seen, आपने देखे होंगे जो grains generally present होते हैं, they are present in very large amount. तो किसमें होते हैं? बहुत ज्यादा अमाउंट में. अगर आप काउंट करने भी जाएंगे तो you cannot basically count it. ओके जहां बंडल ऑफ स्टॉक्स प्रेजेंट रहता है एक साथ, उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ग्रेन्स क्या होते हैं जनरली, क्या होते हैं बेसिक? आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. लिसन. Okay, so we were talking about the threshing method. Okay, so हम थ्रेशिंग मेथड के बारे में पढ़ रहे थे बेटा कि बंडल्स ऑफ स्टॉक्स जो होता है जनरली. ओके बेटा, so what happened in this process?